सलाम अस्नून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत आप सभी से मुल्तमिस हूँ हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज की क्लास का आगाज़ किया जा सके। आज का सेशन बहुत अहम है। उर्दू मरसिए की रिवायत, उर्दू मरसिए की तारीफ़, अज्जाए तरकीबी, उर्दू मरसिया दक्कन में, शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ व इर्तिका, मरसिए के मुमताज़ शोराए किराम और मरसिए के इर्तिकाई मराहिल, वाक़यात करबला की रोशनी में हम तारीख़ी रिवायतों को सामने रखकर अदबी नुक्ते निगाह से समझने की कोशिश करेंगे। मौजू नफीस है, तारीख़ी है, कीमती है और काफ़ी मुश्किल है इस पर बात करना, क्योंकि मरसिए पर बात करने के लिए जहां इल्म की गहराई, मुताला की कसरत दरकार है, वहीं पर इश्क का मौजूद होना और मुस्तनद रिवायतों को सामने रखकर अपनी गुफ्तगू का आगाज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस सिन्फ को कभी शियत की तरफ मंसूब किया गया है, कभी मरासी में अहले सुन्ना में शामिल करने की कोशिश की गई है, बल्कि जब मवाज़ने अनीस दबीर शिबली नुमानी तहरीर की तो शिबली पर भी बाज एतराज़ात किए गए। और चूंकि हमारी ये क्लास लाइव है, हमारे यहाँ वो अहबाब भी मौजूद है लाइव सेशन में जिनका ताल्लुक एज़ादारी से है, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है, अदारा शरिया पटना बिहार से है, नदवतुल उलमा से है, यह हिंदुस्तान भर के मदारिस और खानकाहों से है। ऐसे में मैं पहले ही वजाहत करना चाहता हूं कि मजहबी उमूर पर आप खानकाहों में उलमाए इज़ाम, मुफ्तियान किराम से राबता कीजिएगा। अदबी नुक्ते निगाह से, इम्तिहानी नुक्ते निगाह से, तदरीस के एतबार से आज हम इस मौजू पर, इस सिन्फ पर गुफ्तगू करेंगे। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अदबी नुक्ते निगाह से पढ़ना है, तो पढ़ाने वाले के ताल्लुक से भी और पढ़ने वाले के ताल्लुक से भी आप जहन को साफ करके मौजू का मुताला करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने अभी जस्ट मिसाल आपको पेश की कि जब मवाज़ने अनीस दबीर तहरीर की गई तो शिबली पर भी एतराज़ात किए गए, बल्कि शिबली पर ऐसा ख्याल जाहिर किया जाता है कि शियत का इल्जाम भी लगाया गया। लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर दुरुस्त होती तो शिबली अल फारूक को तहरीर नहीं करते। हीरोज ऑफ द इस्लाम जो उनकी किताब है या जो सिलसिला है, उनमें उन्होंने अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, इस तरह की किताबों को तहरीर किया है। इसी वजाहत के साथ आज मैं इस सेशन को शुरू करना चाहता हूं, जिसमें हम सिन्फ मरसिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप सभी अहबाब भी मुकम्मल तवज्जो के साथ कमेंट सेक्शन से दरमियान में परहेज करते हुए आपको मौका दिया जाएगा कमेंट करने का, आपसे पूछा जाएगा, उस वक्त आप कीजिए। क्योंकि आज
जिस सिन्फ को हम पढ़ना चाहते हैं, मरसिया। मरसिया उर्दू अदब की आबरू है। मरसिया उर्दू अदब का सबसे कीमती सरमाया है। मरसिया उर्दू अदब की सबसे जानदार सिन्फ है। मैं अपनी क्लास में अक्सर कहा करता हूं कि मरसिया और कसीदा ये वो दो असनाफ हैं जिनको तहरीर करने के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज, नुज़रत ख़याली, इबारत आराई, बहरों का औज़ान का बरमहल इस्तेमाल, इन तमाम तर चीज़ों पर दस्तरस ज़रूरी है, वरना आपको हर गली के चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर, शहर में, समाज में, सोसाइटी में गज़ल गो शायर नजर आ जाएंगे। लेकिन मरसिया लिखना और कसीदा लिखना यह हर एक के बस की बात नहीं। मरसिया ऐसी सिन्फ है जो आलमी अदब पर इपिक के सामने पेश की जा सकती है, ड्रामे के सामने पेश की जा सकती है। लेकिन वाज़े कर दूं, न मरसिया इपिक है, न मरसिया ड्रामा है। मरसिया एक हकीकत है, मरसिया एक सच्चाई है। इसमें इपिक की जैसी उसाद भी है और ड्रामे की जैसी गहराई भी है। ये बयानिया सिन्फ सुखन है, उर्दू अदब की मकबूल सिन्फ है मरसिया। मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से मुश्तक है, रिसा से मुश्तक है। रिसा के माना है मुर्दे पर रोना और आहोजारी करना, मुर्दे पर रोना, आहोजारी करना। अब देखिए, इस पर वजाहत कर दूं। अदबी नुक्ते निगाह से ये एक सिन्फ है। हाँ, ये और बात है कि बाज अहबाब ने इनको मसलक से मंसूब किया है, जिसकी बुनियाद पर बाज अहबाब इसे पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको वजाहत कर दूं, वो स्टूडेंट्स जो मरसिया पढ़ते हैं उनकी जुबान बहुत शुष्ता होती है, बहुत उम्दा होती है, बहुत नफीस होती है और उनके पास लफ्जों का जखीरा बहुत वाफर मिकदार में होता है मरसिया पढ़ने वालों का। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एक है सिन्फ कसीदा और दूसरी है सिन्फ मरसिया। इन दोनों को लिखने के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज, शगुफ्तगी, नाजुक मिजाजी, नुज़रत ख़याली, मुक़फ़्फ़ा आराई, मुसज्जा बयानी, ये तमाम तरह औसाफ खसाइस जरूरी है। हाँ, शियत में जो है रोना एक सवाब का काम है अहले बैत अतहार की शहादत पर, इसलिए मरसिये में रुलाने की कोशिश की जाती है, ऐसा ख्याल पेश किया गया है उनका। लेकिन जिस एतबार से हम यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर अदबी नौइयत से, इम्तिहानी नुक्ते निगाह से इस सिन्फ को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़माने कदीम में दो बीती, मुरब्बा, मुसल्लस और मुखम्मस के फॉर्म में मरसिये राइज थे। कुछ लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आप वीडियो में आकर पढ़ाइए। मैं सर तस्लीम खम करता हूँ आपकी बात पर, लेकिन मरसिया पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत हसास पहलू है, इसलिए प्लीज़ मुझे इसी अंदाज में पढ़ाने दीजिए। तो अर्ज़ कर रहा था, कदीम ज़माने में दो बीती, मुरब्बा, मुसल्लस, मुखम्मस, इन फॉर्म में लिखा जाता रहा मरसिया। कभी गज़ल के फॉर्म में लिखा गया, लेकिन मुसद्दस की फॉर्म में ज़्यादा मारूफ है। और मुसद्दस की फॉर्म में सौदा ने मरसिये को परवान चढ़ाया है। अज्जाए तरकीबी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, रज्म, शहादत और बैन, ये उसके अज्जाए तरकीबी है। चेहरे से आगाज होता है, फिर मुकम्मल वजूद का तज़किरा होता है, फिर रुखसत हो रही है, कहां से? खेमे से। आमद हो रही है मैदान जंग में, फिर रज्ज के अशार, हुज्जत तमाम करना, फिर उसके बाद जंग है, रज्म, उसके बाद में शहादत, और शहादत के बाद है
बैन करना, आहो-बुका करना या ताज़ियत करना। बाज़ अहबाब ने इसमें आखिर में दुआ का पहलू भी इजाफा किया है। मरसिए के अज्जाए तरकीबी पर उमूमन सवाल पूछे जाते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से मरसिए पर सवालात यकीनी तौर पर पूछे जा रहे हैं। भी जो जम्मू कश्मीर का पेपर हुआ 7 सितंबर को, उस पर भी सवाल पूछा गया था। पिछले मरतबा यूजीसी नेट का पेपर हुआ, उस पर भी शुमाली हिंद के मरसिया निगारों पर सवाल पूछा गया था। तो ये उसके अज्जाए तरकीबी है। अब मरसिया सिर्फ अदबी एतबार से नहीं बल्कि तहजीबी एतबार से, तमद्दुनी एतबार से काफ़ी अहम है। इसमें तहजीबी, इखलाकी, अदबी मुहासिन पोशीदा है। मरसिया इसकी 2 किस्में हैं। एक है शख्सी मरसिया, अभी आगे हम पढ़ेंगे, और दूसरा है करबलाई मरसिया। एक है शख्सी मरसिया और दूसरा है करबलाई मरसिया। शख्सी मरसिया जिसमें किसी के मरने पर रंज व गम, दर्द व अलम का इजहार किया गया हो, जैसे मरसिया आरिफ, मिर्ज़ा गालिब ने जो मरसिया लिखा है मरसिया आरिफ, अभी सिलेबस में हम पढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर इकबाल ने लिखा है वालिद मरहुमा की याद में। करबलाई मरसिया जिसमें वाक़ियात करबला का जिक्र हो या करबला का जो सानिहा हुआ तो उसमें से किसी एक शख्सियत की शहादत का बयान हो, वो करबलाई मरसिया कहलाता है। ये 2 किस्में हैं मरसिए की। अब कहाँ से आगाज़ होता है? तो मरसिए का आगाज़ अशरफ बयाबानी की नौसरहार से होता है। इसको याद रख लीजिएगा। पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी, उनके बाद में शाह बुरहानुद्दीन जानम, शाह राजू कत्ताल, शाह हुसैनी, इन्होंने भी मरसिए लिखे हैं। इनके साथ में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गवासी, वजही, इनके यहाँ भी मरसिए की रिवायत मिलती है। अब जब शुमाली हिंद में हम बात करते हैं तो शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज होता है रोशन अली के आशूर नामे से। संजीदगी से लफ्जों पर गौर कीजिएगा। अगर जनरल सवाल पूछा जाए कि मरसिया निगारी का आगाज कहां से हो रहा है तो आपका जवाब होगा अशरफ बयाबानी की नौसरहार। और अगर सवाल पूछा जाता है शुमाली हिंद में कहां से आगाज हो रहा है तो रोशन अली से हो रहा है और किताब का नाम है आशूर नामे। इससे कबल भी मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। पहले किताबें तहरीर की जाती थी, मौलूद नामे, वफात नामे, मेराज नामे, चक्की नामे, झूला नामे, उसी तरीके से आशूर नामे जो आशूरा में पढ़े जाते हैं। यह बाज़ाब्ता तौर पर इमाम बाड़े बनाए जाते हैं, वहाँ पर वाक़यात शहादत का बयान होता है, तज़किरा होता है। हमारी क्लास में ऐसे उलमा मौजूद है, मैं उनके सामने खामा फरसाई कर रहा हूँ। उनसे गुजारिश करूँगा अगर कोई लफ्ज़ी तारीख़ी गलती हो तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कीजिएगा। हमारी क्लास में वो अहबाब मौजूद है जो बड़े बड़े इमाम बाड़ों में तकारीर पेश करते हैं। उसके बाद यानी नौसरहार और आशूर नामे के बाद फजल अली की करबल कथा, करबल कथा के हवाले से हम देख चुके हैं, करबल कथा का जिक्र आता है। फिर शुमाली हिंद के मरसिया निगारों में हम जब देखते हैं तो उनमें नाम मिस्कीन, मोहब्बत, यकरंग, कायम वगैरह इन्होंने भी मरसिए लिखे हैं। और फिर 18वीं सदी में लिखे जाने वाले मरसिए जो मरसिए की इब्तिदाई शक्लें थी उसमें मौजूद है और 19वीं सदी में तो फिर मरसिया फल फूल जाता है। अब इसमें कुछ सियासी पहलू भी है, कुछ नुक्ता निगाह भी है, लेकिन मुकम्मल उसी की तरफ इसे बयान नहीं किया जा सकता। बाज़ लोगों ने इसकी जानिब इशारा किया है लेकिन हकीकत इसके मुख्तलिफ है। मैं चाहूँगा कि आप सब शिबली नुमानी की किताब मवाज़ने अनीस दबीर इसका मुताला आप ज़रूर करें, या मैं आखिर में कुछ आपको किताबों के नाम बता देता हूँ, उसको आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो सालिहा आबिद हुसैन उनकी किताब है अनीस की मरसिए, उसको आप पढ़ सकते हैं। अज़हर अली फ़ारूकी की किताब है उर्दू मरसिया, उसे आप पढ़ सकते हैं। या डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन की किताब है उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब मरसिए का फ़न पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मुसद्दस ये मरसिए की तरक्की याफ्ता शक्ल है, क्योंकि अभी हमने देखा मरसिए पहले जो है 2 बित्ती की शक्ल में लिखे जाते थे, मुरब्बा की शक्ल में, मुसल्लस की शक्ल में, मुखम्मस की शक्ल में, गज़ल के फॉर्म में लिखे गए। लेकिन मुसद्दस
ये जदीद शक्ल है मरसिए की, और सौदा ने इसमें काफ़ी काम किया है। आगे नाम आते मीर तकी मीर, सिकंदर पंजाबी, अहमद, हैदर दक्कनी वगैरह। इन्होंने भी मुसद्दस की शक्ल में मरसिए लिखे, और गालिब ने जो लिखा है वो गज़ल के फॉर्म में लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है गज़ल की फॉर्म में। मोहम्मद अली जौहर, सिमाब अकबर आबादी, हफीज़ जालंधर, इन्होंने भी गज़ल के फॉर्म में लिखा है। बहरहाल सौदा के ज़रिए से आगाज़ होता है, और अनीस दबीर ने मुसद्दस के फॉर्म में लिखकर मरसियों की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा किया है। अज्जाए तरकीबी मरसिए के जो अभी हमने तमहीदी कलमात में देखे, इसका तयन जो है दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर ने किया था। दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर ने अज्जाए तरकीबी का तयन किया था। उससे पहले अज्जाए तरकीबी का मुकम्मल एहतमाम नहीं किया जाता था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद जो मरसी लिखे गए बिल्कुल इन्हीं अज्जाए तरकीबी को सामने रखते हुए लिखे गए। बाज मरसिया निगारों ने इन अज्जाए तरकीबी से परहेज भी किया है, गुरेज भी किया है। तकाजा जिस बात का मरसिया करता था उसके पेश नजर उन्होंने लिखा। जैसे सलामत अली दबीर का एक मरसिया कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इसका आगाज आमद से होता है, जबकि आमद चौथा जुज्व है। इससे पहले के 3 अज्जा को दबीर ने नहीं बढ़ता है। क्या होता है मरसिए में? जान निसारान हुसैन, खानवाद हुसैन, उनकी सीरत, उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी रुखसती मैदान कारज़ार में, उनकी जो खिदमात है, फिदायान हुसैन की आमद है, आलात हर्ब ज़रब है, जंग का मंजर, घोड़ों की तेज़ी, तलवारों नेज़ों की चमक दमक, फुरात के किनारों पर यजीदियों के पहरे, प्यासों की शहादत, फिर उनके ज़ख्म खुर्दा लाशों पर बेन बुका, ये सब कुछ बयान किया जाता है इन अज़ाए तरकीब में यके बाद दीगरे। अब एक एक सिन्फ को यहां पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक सिन्फ को। जैसे अभी हमने अज्जा देखे, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। एक एक सिन्फ को, चेहरा पहला जुज़्व है चेहरा। अब चेहरा ये कसीदे में जिस तरीके से तशबीब होता है उसी तरीके से मरसिए में आगाज होता है चेहरे से। अब चेहरे में हम्द, नात, मनकबत हजरत इमाम हुसैन। अब देखिए यहाँ पर बाज़ किताबों में इमाम हुसैन लिखा है, बाज़ किताबों में हज़रत हुसैन लिखा है, बाज़ जगह पर रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है, बाज़ जगह पर अलैहिस्सलाम लिखा है। मैं इन तमाम बातों से परहेज़ करूँगा। आपका जो नज़रिया है आप उस पर कायम व दायम रहिएगा। हम यहाँ पर अदबी नुक्ते निगाह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हज़रत हुसैन के अलावा मक्का से सफ़र, सफ़र के पुरखतर हालात, गर्मी का मौसम, सुबह का बयान, ये तमाम तर चीज़ें चेहरे में बयान की जाती है। जैसे वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख्वाहात नख्ल गुलशने जहरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। इस तरीके से चेहरे का तज़किरा किया जाता है। यह है चेहरा। सरापा, सरापा मतलब पूरे वजूद का तज़किरा बयान किया जाता है। जो भी शख्सियत मैदान कारज़ार में जा रही है उस शख्सियत से अपनी अकीदतों का इजहार किया जाता है। और यहाँ पर मरसिया निगार तशबीहात और इस्तिआरात का ऐसा इस्तेमाल करता है कि सनाए लफ्ज़ और सनाए मानवी के मोतियों को लुटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर तशबीह के तौर पर शायर कह रहा है, देखिए क्या कहा दबीर ने। दबीर कहते, आईना कहा रुख को तो कुछ भी ना सना की, आईना कहा रुख को तो कुछ भी ना सना की, सनत वो सिकंदर की ये सनत है खुदा की। गर आँख को नरगिस कहूँ है आयन हिकारत, नरगिस में ना पलके है ना पुतली ना बसारत। अगर मैं हुस्ने हुसैनी को तशबीह के अंदाज में आईना कहता हूँ तो मैं हजरत हुसैन की कुछ भी सना नहीं कर रहा हूँ, उनकी तारीफ बयान नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आईना मैं कह रहा हूँ तो आईना सिकंदर की इजाद है, सनत है, और चेहरा यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता करदा है। और अगर मैं उनकी आंखों को नरगिस कहूँ तो यह भी हिकारत की मानिंद है।
क्योंकि नरगिस में ना पलके है, ना पुतली है, ना बसारत। क्या ख्याल पेश किया है। सरापा में पूरे वजूद का तस्करा किया जाता है। जैसे अदीब साहब की एक मनकबत है, उर्दू असनाफ अदब में हमने उसको शामिल किया था, वही से मैं आपके सामने पेश करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर अदीब रायपुरी वो अपनी मनकबत में लिखते हैं, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के बगैर कोई नहीं खिला सका, कतरे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। अब ख्याल को पढ़िएगा, ख्याल को महसूस कीजिएगा। जाने बतूल के बगैर, हजरत फातिमा के बगैर कोई खिला नहीं सकता, बगैर पानी के रेत में इतने गुलाब। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। और आगे फिर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हुए कहते हैं, प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, लमसे लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। मैं हजरत हुसैन को प्यासा नहीं कह सकता, बेअदबी की जसारत नहीं कर सकता, बल्कि पानी लबे हुसैन के लम्स को तरस गया है। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इस तरीके से प्रोफेसर रायपुरी ने ये पूरा कलाम जो है पेश किया है। तो सरापा भी नहीं देखा। उसके बाद रुखसत, कहाँ से हो रही रुखसत? खेमे से रुखसत हो रही, मैदान कारजार में आ रहे। अब यहाँ पर वो पूरा मंजर मरसिया निगार पेश करते हैं कि किस तरीके से मस्तूरात से मुलाकात हो रही है। अपने जान पहचान वालों को रुखसत किया जा रहा है, उनसे रुखसती ली जा रही है। देखिए, मरसिया समझने के लिए जो है ना, और मरसी के तदरीस के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने पूरा तारीखी पस मंज़र वो मौजूद रहना चाहिए। अगर आपको वाक़यात का इल्म है, तारीख से आगाही है, तो शायर जो इशारे किनारे में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, वो सब के सब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर तारीखी एतबार से कमज़ोरी है तो फिर समझना मुश्किल है। और आज की क्लास ये मखसूस नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट के लिए हो रही है, ये मरसिए पर क्लास हो रही है। जहां कहीं भी जिस तर्ज का इम्तिहान होगा और अगर उसमें मौजू है मरसिया, ये हर इम्तिहान के लिए मुफीद व मुआविन साबित होगी। और मरसिए की तदरीस में ज़रूरी है कि मुकम्मल वाक़ये से आगाही हो, ताकि वो जो नफीस ख्याल शायर मरसिया निगार इस्तेमाल कर रहा है उसके हवाले से मालूमात मिल जाए। उमूमी तौर पर नई जनरेशन को यह मालूम रहता है कि हजरत हुसैन की शहादत हुई, ऐसा नहीं है। सफर में खानवादे के काफी अफराद मौजूद थे। हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादे, हजरत अली औसत जिनको हजरत ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है, जो कि हजरत शहरबानो के बेटे थे, 22 साल के करीब उम्र थी, बीमार थे, इसीलिए बीमार आबिद भी उनको कहा जाता है। दूसरे साहबजादे थे हजरत अली अकबर, 18 साल के कड़ियल नौजवान थे, मैदान करबला में शहीद हुए। तीसरे फर्जंद थे हजरत अली असगर, जो कि शीर ख्वार 6 माह के बच्चे थे, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। आपकी एक साहबजादी थी हजरत सकीना, जिनकी निस्बत तय हुई थी हजरत कासिम के साथ, कम उम्र थी, वो भी मौजूद थे। हजरत इमाम हसन यानी हजरत हुसैन के बड़े भाई, उनके 4 साहबजादे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर और हजरत अबू बकर,
ये मौजूद थे और इन चारों ने जाम शहादत नोश किया मैदान करबला में। हजरत अली के 5 फर्जंद, हजरत अली के 5 फर्जंद, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली और हजरत जाफर बिन अली, ये सब भी मौजूद थे और इन सभी ने जाम शहादत नोश फरमाया था। इनसे कब्ल हजरत अकील के फर्जंदों में हजरत मुस्लिम, उनके बेटे, उन्होंने जाम शहादत नोश किए हैं। हजरत जाफर तैयार के 2 पोते, हजरत जैनब के लख्त जिगर हजरत औन मोहम्मद, उन्होंने भी जो है जाम शहादत नोश किया है। तो इस तरीके से एक भरा पूरा खानवादा 70 अफराद पर मुश्तमिल, 72 अफराद पर मुश्तमिल मौजूद था और उनके साथ जो सानिहा हुआ उस पर मरसिए कलमबंद किए जाते हैं। अब अगर आप इजाजत दे तो 2-5 मिनट मैं वाक़े के हवाले से रहनुमाई कर देता हूं, क्योंकि अगर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंसराम मुनक्किद होने वाले जो ग्रेड 1 के पेपर है या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर है, उनमें सवालात पूछे गए, क्या रिश्ता था हजरत जैनब का हजरत हुसैन के साथ में, रिश्तों पर मबनी सवालात भी पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूजीसी नेट में ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन यूजीसी नेट के अलावा जो दूसरे सवालिया पर्चे हैं उनमें इस तरीके के सवालात पूछे गए हैं। असल में मामला ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत राशिदा का ज़माना था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली 5वें खलीफा थे हज़रत हसन। लेकिन हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत अमीर माविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। लेकिन मक्का, हिजाज, इराक, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अफराद मौजूद थे जो हज़रत अली के बाद हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को खलीफा तस्वुर करते थे, बल्कि तस्लीम कर लिया था। और फिर वो पूरा तारीखी मामला है, आप उलमाए किराम के साथ बैठकर या तारीखी किताबों की मदद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि हज़रत अमीर माविया ने हज़रत हसन के पास बाज़ाब्ता तौर पर कासिद भेजे, शराइत तय की गई, सुलह हुई, उम्मत मुस्लिमा में इंतशार और इफ्तिराक ना हो। तो ये तमाम तर बातें वहाँ पर की गई और ये तय पाया कि इस वक्त हज़रत हसन खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं और हज़रत अमीर माविया ही खलीफा होंगे, और हज़रत अमीर माविया के बाद हज़रत हसन और उनके बाद हज़रत हुसैन। सुलहनामा हुआ, दस्तखत हुई। लेकिन फिर एक मामला, ये एक वाक़या दरपेश आता है कि हिजरी 50 में हज़रत हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी एक शहादत की किस्में होती है, एक शहादत जहरी होती है, एक शहादत सिर्री है। जहरी और सिर्री, शहादत मतलब जो जाहिर हो वो जहरी, जो मख्फी हो सिर्री। जिस नमाज के हवाले से मुफ्तियान किराम बताते हैं कि कुछ नमाजें जहरी है, कुछ सिर्री है। फज्र है, मगरिब है, इशा है, यहाँ पर तिलावत बुलंद आवाज़ से की जाती है तो ये जहरी नमाजें हैं। ज़ोहर और असर की जो नमाज है वो सिर्री नमाज है। तो हज़रत हसन की जो शहादत है वो सिर्री है और हज़रत हुसैन की जो शहादत है वो जहरी है। तो 5 हिजरी में उनको जहर दे दिया गया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि किसने जहर दिया, किस तरीके से मामला हुआ। कोई कहता है कि मशकीज़े में हीरे की कनी काट कर डाल दी गई, कोई कहता है जहर मिला दिया गया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, आप किताबों का मुताला कीजिएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि बीवी ने किया, बाज़ लोग कहते ये है, आप किताबों को पढ़कर देख लीजिएगा। अब हज़रत हसन का इंतकाल हो गया, शहादत उनकी वाक़ई हो गई, और हज़रत अमीर माविया का जब इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद ने अपनी बैत लेना शुरू कर दी और अपने खलीफा होने का ऐलान कर दिया। अब यजीद कैसा था, इसके हवाले से भी जो है आप किताबों में पढ़ सकते हैं कि मुफ्तियान किराम ने क्या क्या बात की है। लेकिन यजीद को जो ख़तरा था कि लोग उसकी खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे, वो नवासे रसूल हज़रत हुसैन के हवाले से था, जो बेइंतहा
जिनमें शराफत, नजाबत, ज़ुहद व इबादत, दीनदारी व हक परस्ती, खल्क़ खुदा की खिदमत, ये तमाम तरह औसाफ व खसाइस मौजूद थे जिनकी फजीलत पर अहादीस मुबारका मौजूद है। यजीद ने हाकिम मदीना को हुक्म भेजा कि हुसैन बिन अली से मेरी बयात ले और अगर वो नहीं माने तो उनको कत्ल कर डाले। मगर मदीने रसूल में, शहर रसूल में नवासे रसूल को मारना आसान काम है। मतलब वो शख्सियत जो हालत सजदा में अगर नबी की पुश्त पर सवार हो जाए तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को दराज फरमा दिया करते थे। और फिर कूफे के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख लिख कर बुलाया कि आप आइए, हम आपके हाथ पर जो है बयात करेंगे। खत आते गए और काफी खत आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा रवाना किया। उनके साथ हजरत मुस्लिम के 2 बच्चे भी थे। कूफा में गए, लोग साथ थे, लोगों ने बयात की। तकरीबन 12,000 अफराद हजरत मुस्लिम के साथ में थे। 12,000 अफराद। हजरत मुस्लिम ने ख़त लिख कर इत्तला कर दी कि मामला ऐसा ऐसा है, आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए, आपके अकीदत केश आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, आपके दस्ते हक़ पर बयात करना चाहते हैं। और इस तरीके से हजरत इमाम हुसैन का काफ़िला मां आवान और अंसार के वो रुखसत लेता है, वो निकलता है। लेकिन इधर मामला बड़ा कठिन हो गया। इस तरफ यजीद ने जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अमर इब्ने साद रय की हुकूमत का उनको जो है वो लालच दिया गया। अब अमर इब्ने साद ये कोई आम इंसान नहीं है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास के साहबजादे हैं और हज़रत साद बिन अबी वक्कास ये कोई आम इंसान नहीं है। अशरे मुबशरा में इनका शुमार होता है हज़रत साद बिन वक्कास का। मतलब जिनके हवाले से कहा गया, रसूल ने फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान एक जंग के मौके पर। ये अल्फाज है हज़रत साद बिन वक्कास की शान में। लेकिन उनका जो बेटा है अमर, वो जो है दुनियावी हुकूमत की लालच में आकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाते और 4,000 की फौज लेकर वो करबला की तरफ रवाना होता है। और इस तरीके से इब्ने साद जो पहले से मौजूद था, 22,000 का लश्कर करीब करीब वहां पर जमा हो जाता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि नवासे रसूल के साथ में 80-82 अफराद पर मुश्तमिल काफिला था। और ये 80-82 अफराद ये सब के सब लड़ाकू जंगजू जाबाज नहीं थे। इनमें बीवियां है, इनमें बच्चे हैं। ये कोई जंग के इरादे से नहीं आए हैं, ये कोई लड़ाई का साजो सामान लेकर नहीं आए हैं। हाँ, वो खानदानी हमियत, वो शुजात, वो बहादुरी, वो उनकी शिरानों में जो खून रसूल गर्दिश कर रहा था, उसकी फजीलत अपनी जगह। और इस तरीके से उनके ऊपर पानी बंद कर दिया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो शहीद किया जाता है, ऊपर महल की छत से, गवर्नर हाउस से नीचे की जानिब उनको फेंक दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा तफसीली वाक़या है, वो किसी वक्त याद दिलाएंगा। पूरा निसाब हो जाने के बाद हम इस पर अलहदा से बात करेंगे कि किस तरीके का मामला उनके साथ किया गया था। वो सारा के सारा किस्सा जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुहर्रम की 2-3 तारीख को काफिला हुसैनी वो नेनवा की बस्ती में पहुंच गया। नेनवा इलाका जिसे करबला कहा जाता है, करबला के नाम से मशहूर है। अब ये जो दरिया फुरात का जिक्र मिलता है, मुहक्किकीन बताते हैं कि दरिया फुरात की एक शाख थी, उस शाख का नाम था अलकमा। उस अलकमा नहर के किनारे पर इन्होंने पड़ाव डाला और इन्होंने खेमे वगैरह नस्ब कर लिए और उन्होंने इमाम हुसैन की फौज को घेर लिया, नाकाबंदी कर दी। और फिर 7वीं मुहर्रम से उन्होंने जो है पानी भी बंद कर दिया। 7वीं मुहर्रम से उन्होंने पानी बंद कर दिया। और 9 मुहर्रम को शिमर बिन जुल जोशन, शिमर, हदीस पाक में इनका भी तस्करा किया गया है कि कोड़ी कुत्ता है जो अहले बैत के खून से अपने मुंह को सुर्ख कर रहा है। इस तरीके का वो जुमला है, हदीस पाक का मफहूम है। तो 9 मुहर्रम को शिमर बिन जुल जोशन ने इमाम को मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1 रात की मोहलत मांगी, रात इबादत में गुजारी,
अपने साथियों के साथ हज़रत हुसैन बैठे और कहा कि सुबह होते ही ये हम लोग को अभी शहीद कर देंगे, इसलिए शहीद कर देंगे, इसलिए अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो मैं अपनी शम्मा को गुल कर देता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। और मैं बत्ती इसलिए गुल कर रहा हूँ कि आपको कोई शर्मिंदा ना होना पड़े। 70 के करीब, 82 के करीब इस तरीके की कुछ तादाद मिलती है। जाबाज रुक गए और फिर सुबह जो है वो हज़रत अब्बास को लश्कर का अलमबरदार चुना जाता है, हज़रत अकबर को सिपह सालार बनाया जाता है। उधर से हुर बिन रियाही वो हज़रत हुसैन के काफ़िले में शामिल हो जाता है। सबसे पहली शहादत उन्हीं की होती है, हज़रत हुर बिन रियाही की। तो ये पूरा मामला है और 10 तारीख को फिर जो है यके बाद दीगरे एक एक करके जाम शहादत ये अफराद नोश करते हैं। और इस तरीके से ये पूरा सानिहा रूनुमा होता है। और उसी की तफसील यहाँ पर बताई गई है कि मरसिया निगार, ये मैंने बहुत मुख्तसर में बताया, आप तफसील तौर से किताबों में पढ़ सकते हैं। इतना बता दिया कि मरसिया समझने में आपको आसानी हो जाए। चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, आमद मैदान जंग में हो रही है, और फिर रज्ज़ के अशार है, किस तरीके से अपने आबा अजदाद की शुजाअत है, ताकत और ख़ानदानी अज़मत, दीनदारी, क़ुव्वत वगैरह, ये सारा मामला यहाँ पर है। और इसमें जो है वो फसाहत और बलागत के दरिया बहा दिए जाते हैं। हज़रत हुसैन की ज़ुबानी अनीस की मरसिए का ये बंद आप पढ़ सकते हैं। दुनिया हो एक तरफ तो लड़ाई को सर करो, आए गज़ब खुदा का उधर रुख जिधर करो, बे जिब्राइल कारे क़ज़ा व क़दर करो, उंगली के इशारे में शक्कुल कमर करो, ताकत अगर दिखाओ रिसालत माप की, रख दो ज़मीं पे चीर के ढाल आफताब की। और फिर रज़्म का मामला होता है, जंगों का जिक्र किया जाता है कि किस तरीके से मैदान जंग में तैयारी हो रही है, फ़ौजों का साजो सामान है, घोड़ों की तारीफ़ है, उनका गैज़ व गज़ब है, बुर्राक की सी तेज़ रफ्तारी, तलवारों की चमक, नेज़ों की कड़क, सिपाहियों की फुर्ती, बेजिगरी से लड़ाई, जान तोड़ मुकाबला, ये सब के सब जो है रज़्म में बयान किया जाता है। ये उसके नश्तर देखे जा सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में शहादत का मामला बड़ा दर्दंगेज़ है और मरसिए का सबसे नाजुक पहलू है शहादत। सब जिसको बताते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं, ये वो मरहला है, शहादत का मरहला। एक एक करके आवान अंसार जो है वो जाम शहादत नोश करते हैं। एक मरसिए के बाब में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने शहादत का जो मंजर खींचा है उसको आप पढ़िएगा। पानी बंद हो चुका है, 6 माह के शीरख्वार साहबजादे हैं। अब 6 माह के शीरख्वार हज़रत अली असगर है, 7 तारीख से पानी बंद हो चुका है, तकलीफ़ का मरहला है। वालदा दूध पिलाती तो दूध नहीं आता है, वालिद मोहतरम अपनी ज़ुबान चुसाते हैं ताकि कुछ इत्मीनान हो जाए, तो ज़ुबान भी सूख चुकी है। बीबियों को बच्चे का तड़पना देखा नहीं जाता। वो कहते हैं कि जाओ लश्कर के सामने बच्चे को लेकर जाओ और उनसे कह दो कि 6 महीने का बच्चा है, शीरख्वार लख्त जिगर है, अब ये रोता है तो उसकी गले से आवाज़ नहीं निकलती है, इसका तड़पना, इसका बिलबिलाना हमें देखा नहीं जाता है, हमें पानी मत दो, अपने ही हाथ से कुछ कतरे इस बच्चे के मुंह में आप दाखिल कर दीजिए, इसका रोना बंद हो जाएगा, इसका तड़पना बंद हो जाएगा। अच्छा, पानी पीकर ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि असलहा लेकर वो जंग करने आपके सामने आ जाएगा। वो बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, वो फितरत पर है। बीबियों ने इसरार किया। हज़रत हुसैन कहते कि मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। अरे ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के नवासों पर ये तलवारें उठा रहे हैं, तीर बरसा रहे हैं, हम शबीए रसूल को ये शहीद कर रहे हैं। ये सकी है, सख्त दिल है,
कहा कि कोशिश तो कीजिए। अब नन्हे से बच्चे को हजरत हुसैन लेकर जा रहे, कहते हाथों पे लेके उसको चले शाहे करबला, और साथ साथ गोद को खोले हुए कजा। लिखा है धूप तेज थी और गर्म थी हवा, असगर पे माँ ने डाल दी उजली सी एक रिदा। हजरत हुसैन उनको अपने साथ में लेकर जा रहे, धूप है, तमाजत का वक्त है, तो एक रिदा डाल दी। चादर न थी वो चेहरे पर आब ताप पर, टुकड़ा सफेद अब्र का था आफताब पर। अब आगे शायर कह रहा है, हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौजे उमर से कहूंगा क्या। पानी के वास्ते ना करूंगा मैं इल्तिजा, मिन्नत करूंगा भी तो सुनेंगे तो ना अशकिया। कमजर्फ संगदिल है ये क्या रहम खाएंगे, मुझको यकीन नहीं है कि पानी पिलाएंगे। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करे सवाल पर शर्मा के रह गए। गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, मैं नहीं आ रहा हूं। ये 6 माह का अली असगर आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गरज लेकर आए हैं। माँ ने बहुत गले से लगाया न चुप हुए, बहनों ने गोदियों में खिलाया न चुप हुए। गहवारे में फूफी ने झुलाया न चुप हुए, रो रो के सारे घर को रुलाया न चुप हुए। वह अश्क बार थे तो यहाँ बेकरार है, वह अश्क बार थे तो यहाँ बेकरार है। पानी के तुम सबों से ये उम्मीदवार है, घर में बकौल शिमर वो अमर हो गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। 6 माह के बेजुबान नबी ज़ादा शीर ख्वार, 6 माह बेजुबान नबी ज़ादा शीर ख्वार। हफ्तुम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा, उम्र कम है, उम्र कम होने की वजह से प्यास का सदमा ज़्यादा है। मजलूम खुद है और ये मजलूम ज़्यादा है। फिर होठ बेजुबान के चूमे झुका के सर, फिर होठ बेजुबान के चूमे झुका के सर। रोकर कहा जो कहता था सो कह चुका पिदर, बाकी रही ना बात कोई ऐ मेरे पिसर। सूखी जुबान तुम भी दिखा दो निकाल कर, फेरी जुबा लबों पे जो उस नूर ऐन ने, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। मौला फलक को देख रहे थे कि नागहा, ली हुरमला ने शाने से 2 टाक की कमा, तरकश से चुन के खींच लिया तीरे जासिता। जोड़ा कमा में ताक के हल्कुम बेजुबा, छुटते ही हल्क बच्चे का छेदा जो तीर ने, घबरा के गश से खोल दी आंखें सगीर दे। 6 माह के बच्चे को पानी की गुहार लगा रहे थे और हुरमला ने अपने तरकश से तीर निकाला और बच्चे के गले को छेदता हुआ जो है वो तीर आर पार हो जाता है। 6 माह का बच्चा हलक में तीर पे वस्त कर दिया गया है। हजरत अली असगर मकाम शहादत नोश करते हैं। मतलब वो दर्दनाक पहलू है कि हलक जो है कलेजा मुंह को आता है। 6 माह का बच्चा, यार अब हम अपने घरों में बकरीद पे 6 माह के बकरी के बच्चे की कुर्बानी देते नहीं है, उसके लिए भी उम्र का तायुन किया गया है कि बकरी के बच्चे की उम्र ये होना चाहिए, भैंस की किस्म ये होनी चाहिए, ऊंट की उम्र ये होनी चाहिए। ये अहले बैत अतहार का खानवादा है जो 18 साल के कड़ियल नौजवान को मैदान कारजार में भेज रहे और 6 महीने के अली असगर को अपने हाथों में जाम शहादत नोश करते हुए पा रहे हैं। 18 साल के नौजवान है हजरत अली अकबर, हम शबी रसूल, वो मैदान कारजार में पहुंचे। उनको भी जख्मी किया गया तीरों से, तलवारों से, नेजों से, भालों से।
बर्छियों की अन्नी उनके जिस्म में पेवस्त की गई। एक तीर आता है और आगे का हिस्सा तीर का इस तरीके से नोकीला होता है, वो दाखिल होता है तो एक नोक की माने, लेकिन ये जो हिस्सा होता है वो निकालना उसका बड़ा मुश्किल होता है। हज़रत अली अकबर के सीने में एक तीर आता है। रावी बताते हैं कि वो घोड़े से गिर पड़े, तीर जो है सीने में लगा हुआ है, आवाज दी बाबा। हज़रत हुसैन पहुंचे, कहा कि बाबा जख्म है लेकिन ये तीर जो है ये चुभता है, दिल में तकलीफ पहुंचाता है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, बड़ा दर्द। अठारह साल के कड़ियल जवान बेटे के दिल में तीर पेवस्त है, बाप से गुहार लगा रहे कि चुभ रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए। रावी बताते हैं कि तीर को आपने मजबूती से पकड़ा और जब सीने से बाहर निकाला तो इस तीर की अन्नी पर हजरत अली अकबर का दिल के टुकड़े बाहर आ गए। आप अंदाजा लगाइए, बाप की आंखों के सामने बेटा जख्मी है, तीर बाहर निकाला गया और उसके ऊपर कलेजे का टुकड़ा बाहर आता है और इस तरीके से आपकी आंखों के सामने हजरत अली अकबर भी जो है जाम शहादत नोश करते। उसी की तर्जमानी यहां पर शायर कर रहे, हजरत ये कहते थे कि चला खल्क से पिसर, इतनी जुबा हिली कि खुदा हाफिज है पिदर, हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर, हिचकी जो आई थाम लिया हाथ से जिगर, अंगड़ाई लेके रख दिया शाह के कदम पे सर, आबाद घर लुटा शहे वाला के सामने, बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने, बेटे का दम निकल गया बाबा के सामने। हज़रत अब्बास अलंबरदार जाते हैं नहर फुरात पर पानी लाने के लिए, पहले तो रोका गया उनको, लेकिन वो पहुंचे, मशकीजे में पानी भरा, पानी पीना चाहते थे। ख्याल आया कि अब्बास तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए तो नहीं आए, तुम तो सकीना की प्यास बुझाना चाहते थे, तुम तो छोटे बच्चों की प्यास को बुझाना चाहते थे, अपनी प्यास का ख्याल तुम्हें कब से आया। हाथों में लिया वह पानी फेंक दिया, मशकीजा भरा, वापस आने लगे। एक हाथ काटा, दूसरे हाथ ने मशकीजा थामा, दूसरे हाथ को भी काट दिया, मुंह में मशकीजे को थाम लिया, मशकीजे में तीर मारकर पानी को छलनी कर दिया गया, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन कहते कि अब्बास तुम मेरी कमर थे, तुम लश्कर के अलंबरदार थे, तुम काफले के अलंबरदार थे, तुम्हारी शहादत से मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास को शहीद कर दिया जाता है। आज के मौजूदा जमाने में भाई और बहनों के दरमियान जो मोहब्बत कम हो रही है, उनको मरसिया पढ़ना चाहिए, उनको ये हकायक को करायन पढ़ना चाहिए, उनको इस्लामी रिवायात पढ़ना चाहिए। जब हजरत हुसैन खुद तैयारी कर रहे थे मैदान कारजार में जाने के लिए, अमामा बांध रहे थे, पटका बांध रहे थे, हजरत अली हजरत फातिमा से मंसूब जो चीजें थी वो जेबतन कर रहे थे, बहन आकर खड़ी हो गई। बहन कहती है कि भैया उस वक्त तक अब मैदान कारजार में नहीं जा सकते जब तक कि मेरे लख्त जिगर मौजूद है। और नो मोहम्मद, नन्हे नन्हे जाले मुजाहिद, उनको तैयार किया गया, नन्ही नन्ही तलवारें दी गई।
यार इतने बड़े लश्कर के सामने छोटे बच्चे जाकर क्या करेंगे। लेकिन ये बहन है जो अपनी ममता को निछावर कर रही है कि कल मैदान महशर में हजरत इमाम हसन अपने बच्चों की शहादत को पेश करेंगे, आप अपने बच्चों की शहादत पेश करेंगे। अगर मेरी मां सवाल पूछ लेंगे कि ज़ैनब तुम भी उस मुसीबत की घड़ी में मौजूद थे, तुमने क्या किया, तो मुझे शर्मिंदा ना करे, मैं भी अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए भेजना चाहती हूं। आज भाई बहनों को नजरअंदाज करते, बहनें जो है भाइयों को नजरअंदाज करते सिर्फ माशी बुनियादों पर। मर्सिए सिर्फ हमको अदबी तौर पर मुमताज नहीं बनाते बल्कि अखलाक और किरदार को सजाने संवारने का काम भी करते हैं। बताया जा रहा है कि मर्सियों में रिश्तों की अहमियत क्या है। एक बहन अपने भाई के लिए अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कुर्बान कर रही है, तो ये जुज़्व है शहादत। उसके बाद बहन, शहीदों की लाश, उनके खेमे, वो सारा मंजर जो है बहन के मामले में पेश किया जाता है, क्योंकि बाद का मंजर तो बड़ा तकलीफ दे है। बालियों को नोच दिया गया, खेमों को आग लगा दी गई, शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, सारा मामला था। अदबी अहमियत, अदबी अहमियत इस एतबार से कि वहदत में कसरत के जलवे नजर आते हैं। इसमें कसीदे की शान और शौकत, जलालत और बलागत मौजूद है। मसनवी की सादगी है, सलासत है, किस्सापन है, मंजर निगारी, जज्बात निगारी, वाक़या निगारी, किरदार निगारी, सरापा निगारी, मुकालमा निगारी, मुहाकात, सब कुछ मौजूद है मर्सियों में। कसीदे की तरह शान और शौकत, मसनवी की तरह सादगी, किरदार उनके जज्बात, जैसे हजरत सुगरा, हजरत सकीना, हजरत औन मोहम्मद, ये जब बातें करते तो बच्चों का अंदाज है। हजरत अब्बास जब बातें करते तो, अब हजरत अब्बास, ये सब जो है ना कैफियत है। अब्बास कैफियत है, गजनफर कैफियत है, अलग अलग शेर की कैफियत है। तो गुस्से और जोशीले तौर पर हजरत अब्बास गुफ्तगू करते हैं। औरतें जब बात करती तो उनका मुअद्दबाना लबो लहजा, रोज़मर्रा की मुहावरों का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें। फिर उसने तालील का इस्तेमाल किया जाता है। उसने तालील वगैरह हम पढ़ा चुके हैं आपको जब फसाहत और बलागत पढ़ा रहा था। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। हुस्न तालील, ये पूरा मामला है। फिर तहजीबी अहमियत, ये बड़ा अहम है, ये पॉइंट को हमने खुद से इसको शामिल किया। तहजीबी अहमियत, असल में लखनऊ में इमाम बाड़े थे और यहां पर लखनऊ में मर्सिया निगारी को काफी फरोग मिला। लेकिन उमूमन जब भी लखनऊ का या दबिस्तान लखनऊ का जिक्र आता है तो ऐश व इशरत, तवायबबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, खेल कूद, मेले ठेले, यही सारी चीजों का जिक्र होता है, जैसे कि सिर्फ बाजार ऐश था लखनऊ। लेकिन लखनऊ में मर्सिये भी तो लिखे गए। उन मर्सियों में पाकीज़गी, दर्दमंदी, दिल सोजी, ये सब कुछ मौजूद है। फिर लखनवी की तहजीब की अक्कासी की गई इन मर्सियों में। आदाब, इखलाक, रहन सहन, तौर तरीक, ख्वातीन के लिबास, उनकी जुबान, जेवरात वगैरह, इस सब का एहतमाम किया गया। और अरब की जो तहजीब थी उसको भी मर्सियों में पेश किया गया, जैसे कि उनका पोशाक, उनके जेवर, उनकी सवारी, ये उसकी तफसील है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की अहमियत अभी हमने उसकी जानिब इशारा किया कि आज के मौजूदा जमानों में खानदान का तसव्वुर महदूद होता जा रहा है, लेकिन रिश्तों के लिए कुर्बानी जो है वो आपको मर्सियों में नजर आती है कि किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं। जान देकर भी हक अदा करने की कोशिश की जाती है। और ये दिगर चीजों में जैसे रामायण और महाभारत में भी, उसमें भाई भाई की मोहब्बत, जैसे राम लक्ष्मण भरत है ना, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, उनके दरमियान के मामलात है, फूफी के रिश्ते हैं। लेकिन मर्सियों में रिश्तों की ताबिंदगी वो अपने उनफान शबाब पर नजर आती है।
कम उम्र बच्चों को कुर्बान करने का जज्बा, भाई के लिए भाई का कुर्बान हो जाना, भतीजों का, बच्चों का जामे शहादत नोश करना, पूरी तफसील है, इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से रिश्तों की अहमियत है। अब अदबी नुक्ते निगाह से कुछ अहम बातें। मरसिया रिसा से माखूज है। रिसा अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है आहो बुका करना या मैयत पर रोना। इस्तिलाही तारीफ, ऐसी नज्म जिसमें रिसाई वस्फ हो उसे मरसिया कहते हैं, जिसमें वाकयात करबला का तज़किरा हो। वाकयात करबला क्या है? हिजरी 60 में हुआ हजरत इमाम हुसैन और उनके आवान अंसार की शहादत। मरसिया बताया जाता है कि उनकी जो हमशीरा है मुअज़्ज़िमा, उन्होंने मरसिया लिखा था। इसमें थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। अरबी की जो इबारत है, इस तरीके से इसको जो कट कर दें, तो एक टाइपिंग मिस्टेक थी। हमशीरा मुअज़्ज़िमा ने मरसिया लिखा। उनके बाद में बनु उमैया, बनु अब्बास, उनके दौर हुकूमत में भी मरसिया लिखे गए। अरबी शोरा में सदीफ, कमिया तस्दी, सैयद हमीदी, इन्होंने मरसिया लिखा। दाबल खजाई का जिक्र मिलता है। फिर अरबी से मरसिया जो फारसी में मुंतकिल हुए, फारसी में जो है शेख आजरी, वो पहले फारसी के मरसिया निगार है। ये उनका मरसिया का शेर है। आजरी के बाद फारसी में बड़े बड़े शोरा का नाम है मकबल, मोहतशम, कानी, हबीब करदस्तानी। अब आ जाते उर्दू में, ये दक्कन में। अब मरसिया निगारी की रिवायत अरबी और फिर फारसी और फिर उर्दू में दक्कन के सरजमीन पर, क्योंकि बहुत सारी असनाफ वो दक्कन ही में आपको देखने को मिलती है। मरसिया गोई के नुक्ते आगाज पर अशरफ बयाबानी, उनकी नौसराहत जिसका जिक्र हमने ऊपर देखा है, वो अपनी मजलिस में खुद के तसनीफ किए हुए मरसिए पढ़ा करते थे। उनके बाद है हजरत शाह बुरहानुद्दीन जानम, हमने जिक्र किया, आपने अशरफ बयाबानी का जिक्र किया, रोशन अली का जिक्र किया। शुमाली हिंद में शाह बुरहानुद्दीन जानम। अब शाह बुरहानुद्दीन जानम के बाद हजरत शाह राजू कत्तार, शाह हुसैनी गवासी वजही, इन्होंने भी जो है मरसिए लिखे हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गोलकुंडा बैजापुर में भी मरसियों की रिवायत हमको देखने को मिलती है। मुगलिया दौर है, मुगलिया दौर में भी मरसिए तख्लीक किए गए। मुगलों के बाद भी मरसिए निगारी की रिवायत बढ़ती रही। मुगलों ने भी, चूँकि वो ईरान से आए थे और ईरान में शियत का गलबा है, तो उन्होंने इस पर काम किया। मुगलों के बाद हाशिम अली बुरहानपुरी, दरगाह कुली खां, इन लोगों ने काम किया, और भी नाम है कुछ। फिर दक्कन में जो है मरसियों की काफ़ी तवील तादाद आपको नज़र आती है। इसकी तफसील के लिए दक्कन में उर्दू किताब नसीरुद्दीन हाशमी की, तारीख अदब उर्दू जमील जालबी की, सिफारिश हुसैन की उर्दू मरसिया, या फिर डॉक्टर मसीहुर जमा का उर्दू मरसिया का इर्तिका, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारा मामला है दक्कन में। फिर शुमाली हिंद में आते हैं। शुमाली हिंद में हमने अभी आपको बताया आगाज़ होता है रोशन अली से। आशुरनामा डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने बाद में शाये किया। आशुरनामा रोशन अली की किताब थी, और इसका तज़किरा डॉक्टर जमील जालबी ने भी अपनी किताब तारीख अदब उर्दू में किया है। बाद में फिर बारी आती फजल अली की करबल कथा। करबल कथा की मुख्तलिफ मजलिसें हैं जिसमें इन पूरी रिवायतों को पेश किया गया है। ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत। फिर उनके बाद में नाम आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिन्होंने उर्दू मरसिए को मुसद्दस की हैयत में लिखा है। मुसद्दस की हैयत में सौदा की कुल्लियात में उनकी मरसियों की तादाद 72 है। 6 मुफरद, मुसद्दस और मुखम्मस है। बाद में फिर मुतफर्रिक शक्लों में है। 12 सलाम उन्होंने लिखे। सौदा को हम कसीदे के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन
मरसिए में उन्होंने जिस हैयत को इख्तियार किया है उससे मरसिए को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ। ये उनके मरसियों के कुछ मतले हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद मीर तकी मीर उन्होंने जो है तज़किरे तहरीर किए हैं और मीर तकी मीर ने मरसिया निगारी के अंदर अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। मीर के बाद में मीर अब्दुल्ला मिस्कीन, मीर ज़ाहिक, मीर हसन, शाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मेहरबान खान रिंद, मिर्ज़ा ज़हूर अली और फिर एक तवील नाम है कलंदर बख्श जुर्रत, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, मीर शेर अली अफसोस। इन लोगों ने मरसिया निगारी में अहम कारनामे अंजाम दिए। ये इर्तिकाई मंजिलों पर हम बात कर रहे हैं और फिर मरसियों में जो रिसाई कैफियत थी उस पर काम किया गया। लखनऊ में आ जाए, अवध में मरसियों का रिवाज था, दक्कन में मरसियों का रिवाज है, दिल्ली में, शुमाली हिंद में मरसियों का रिवाज है, लखनऊ में अपने शबाब पर है। और इस तरीके से अहम उदबा और शोराए किराम ने मरसिया निगारी की सिन्फ में अपने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। अब मरसिए का दौर 19वीं सदी जो है मरसिए का दौर तामीर है, क्योंकि इस दौर में फैजाबाद अपने शबाब के साथ लखनऊ को हयात नौ दे रहा था। इमाम बाड़े और एज़्ज़ा खाने सज रहे थे। अपने दौर आगाज ही से लखनऊ की फिजा में सदाए या हुसैन की गूंज सुनाई देने लग रही थी। इस दौर को डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने दौर तामीर से ताबीर किया है। और फिर उसके बाद में मरसिया निगारों में छुन्नू लाल दिलगीर, मिर्ज़ा जाफ़र अली फसी, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, ये बड़े बड़े नाम है जो इस वक्त आप पढ़ रहे, स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि इनके बाद और इन्होंने मरसिया निगारी को वो मकाम बुलंद अता किया। दिलगीर साहब, फसी साहब, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, अज़ाए तरकीबी का तयन किया गया, मरसियों को बयान किया गया, मरसियों में अपने दर्द गम की अक्कासी की गई। फिर एक बड़ा नाम आता है मिर्ज़ा दबीर, अलहदा से पढ़ेंगे हम, चूँकि अभी इर्तिका पढ़ रहे हैं इसलिए इर्तिकाई मंजिलों में इनका नाम आना यकीनी है। 1803 में विलादत पाते हैं, सादत अली यार खां के ज़माने में लखनऊ पहुँचे और फिर मरसिया निगारी में अपना नाम कमाया। कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, कैद खाने में तलातुम है कि हिंद आती है। इस तरीके से उनके जो है ये मरसियों के मतले है। और दबीर और अनीस को पढ़ना है, समझना है तो शिबली नुमानी की मवाज़ने अनीस और दबीर पढ़िएगा। शिबली साहब की ज़बरदस्त किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। बेनुक्त मरसिया ये भी है। अनीस 1803 में उनकी विलादत होती है। मिर्ज़ा दबीर से 3 महीना कबल उनका इंतकाल होता है। फैज़ाबाद में पैदा हुए। मीर हसन सहरुल बयान जो हमने पढ़ा है अभी मसनवी, मीर हसन के पोते थे और खलीक के लड़के थे। मीर हसन के साहबजादे खलीक, खलीक के साहबजादे मीर हसन। और इन्होंने जो है वो काफ़ी कारहाय नुमाया अंजाम दी। मीर अनीस और मीर दबीर है ना, इसीलिए कहा गया 7वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों एक ही दौर के थे, हम असर थे। दोनों ने मरसिया निगारी में काफ़ी कारहाय नुमाया अंजाम दी है। लेकिन अनीस का जो अंदाज़ बयां है, अनीस की जो कलमी निगारशात है वो दबीर से बहुत बेहतर है। अब इस एतबार से कि अनीस जो है वो जज्बात निगारी, हसासियत, इस पर काफ़ी दस्तरस रखते थे। इस एतबार से अनीस को सरफराजी हासिल है। अनीस के बाद उनके खानवादे की मीर खुर्शीद अली, मीर नफीस, मीर मोनिस, ये अहबाब जो है वो मरसिया निगारी के सिन्फ को आगे बढ़ाते हैं। अब जो जदीद मरसिया है, अभी तक हमने जो देखा वो कदीम मरसिया, जदीद मरसिया। जदीद मरसिया में आपने जोश आवाज़ हक के उन्वान से उन्होंने जदीद मरसिया की दागबे डाली। पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है आवाज़ हक। जिस तरीके से इकबाल अपने मुनफरिद अशार में हुसैन और शब्बीरी के इस्तिआरे के ज़रिए से शहादत के असरार और रमूज़ को बयान करते हैं, उसी तरीके से जोश साहब ने भी जाकिर से खिताब
आवाज़ हक के बाद ये लिखकर एक नया अंदाज पेश किया, और फिर उसके बाद हुसैन और इनकलाब, ये तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, हुसैन और इनकलाब, इनको आप पढ़ सकते हैं। जोश ने कुल 9 मरसी लिखे। जदीद मरसिए के बानी जोश को कहा जाता है। ये उनका अंदाज़ है। ये सुबह इनकलाब की जो आज कल है ज़ौ, ये जो मचल रही है सबा फुट रही है पौ, जो चराग जुल्म की थर्रा रही है लो, दर पर्दा ये हुसैन के अनफास की है रो, हक के छेड़े हुए है जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरी की है आवाज़ दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा पस मंज़र ज़िंदगी है। सर बसर आतिश फिशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है आग पानी या हुसैन। तो जदीद मरसिया है, उसमें आपको और भी कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे। जदीद मरसिए में जमील मजहरी साहब है, उनका मरसिया है शाम गरीबा। शाम गरीबा आप पढ़ेंगे। खानवादे का मतलब ख़ानदान होता है शेख मिर्ज़ा। तो शाम गरीबा एक अलग कहानी है। जदीद मरसिया निगारों में नजम आफंदी का है। नजम आफंदी का क्या ख़याल है यार, कुर्बान नजम आफंदी पर। आज दुनिया जो है चाँद पर दिगर सैयारों पर पानी को तलाश कर रहा है। इन्होंने, नजम आफंदी ने ख्याल पेश किया, अब्बास नामवर का आलम लेकर जाएंगे, अब्बास नामवर का आलम लेके जाएंगे, हम चांद पे हुसैन का गम लेकर जाएंगे। चांद पर पानियों को तलाश करने वालों, हम चांद पर पहुंचेंगे और गमे हुसैन को लेकर जाएंगे, प्यासे जाएंगे तहकीक व तफ्तीश के लिए। फिर डॉक्टर वहीद ने इनकलाबी अंदाज में मरसी लिखी। उनका मजमुआ का नाम है करबला तक करबला। लफ्ज़ कलम के नाम से भी उन्होंने लिखा है। उम्मीद फाजली, उनके 2 मजमूए शाये हो चुके, सरे नेनवा और दूसरे तबो ताब जाविदाना। ये उनकी कुछ तफसील है। तो इस तरीके से यहाँ पे मरसिए का ये बाब जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ मुनासिब तरीके से इस मरसिए की तदरीस करने की मैंने कोशिश की है। अगर उसमें कुछ कमी हो तो दरगुजर कीजिएगा, आप किताबों से मालूमात ले सकते हैं या सवालात पूछ लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। हाँ, कुछ कमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं मुहर्रम के मरासिम के हवाले से। इस पर हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मैंने पहले ही कहा कि हम अदबी नुक्ते निगाह से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास में हर मकतब फ़िक्र के अफराद मौजूद है। मैंने कहा आपसे इमाम बाड़ों में तकरीर करने वाले उलमा भी मौजूद है, नदवा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम अहबाब भी है, अहले सुन्नत की दरसगाहों से फारिग होने वाले मुफ्तियान किराम भी है, असरी दरसगाहों से के वाबस्तगान भी है। तो हम अदबी नुक्ते निगाह से बात कर रहे हैं। बाकी जो भी बातें हैं आप अहबाब मुफ्तियान किराम से किताबों से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, बातें तो फिर हर किस्म की होंगी, ये सही कहा आपने। हाँ, मरसी के अशार पर सवाल, इसीलिए हमने उसको जो है वो मुकम्मल पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मरसिया पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल मरहला रहता है। हाँ, मोहम्मद आमिल कोशिश करूँगा 10 अशार, लेकिन यही है। हाँ, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अनीस बिन खलीक बिन मीर हसन बिन जाहिक। सिलेबस के अलावा क्यों पढ़ना पड़ेगा? निसाब में जो है उसी को पढ़िएगा ना, सिलेबस के अलावा मत पढ़िएगा। जी शुक्रिया सैयदा सारिया सबा परवीन, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया फ़ायज़ा जावेद।
शुक्रिया शेख मिर्ज़ा। जज़ाकल्लाह आलिया ज़रीन। जी यास्मीन, ये तो होता है। मौजू ऐसा है कि ना चाहते हुए भी पढ़ने वाले भी पढ़ाने वाले भी अश्कबार हो जाते हैं। जी आसिफ रज़ा, इंशाल्लाह। शुक्रिया नुज़हत। नज़ाला तबस्सुम, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इस क्लास को रोकते हैं। आसिफ रज़ा, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ इंशाल्लाह।